40 प्रकार से स्मृतियां आप में ट्रांसफर होती हैं एक दूसरे में। ये हमने लिखा है पुस्तक में। 40 प्रकार से अधिक, उससे भी अधिक तरह से स्मृतियां ट्रांसफर हो जाती हैं एक दूसरे में, आप जान भी नहीं पाते। आप किसी को अस्पताल में देखने जाते हैं तो भी उसकी बीमारी की स्मृतियां आप में ट्रांसफर हो जाती हैं। उस अस्पताल में स्मृतियों का अंबार रहता है, वो स्मृतियां आप में घर कर जाती हैं आपके भाव से। जैसे आप आम के बाग में जाते हैं तो आम की खुशबू से भरा होता है, अमरूद की बाग में जाते हैं तो अमरूद की खुशबू से भरा होता है। जिस प्रकार के फूल की बगिया में जाएंगे उस प्रकार के फूल के इत्र से वो बगिया सुगंधित होती रहती है। गुलाब की बगिया में आपको बेला की खुशबू नहीं आएगी और बेला की बगिया में आपको चमेली की खुशबू नहीं आएगी। जहाँ जैसी स्मृतियाँ हैं उन्हीं की खुशबू आपको आएगी। ऐसे स्मृतियों का भंडार रहता है पूरा। जिस प्रकार के रोग के अस्पताल में आप जाते हैं, आप कैंसर के अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ कैंसर की स्मृतियाँ फैली रहती हैं, घने रूप में फैली रहती हैं और वो आप में भी प्रवेश करती हैं। टीबी के अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ की स्मृतियाँ फैली रहती हैं, आप में प्रवेश करेंगी। आप सुनते होंगे ना, दूर रहो, टीबी का मरीज दूर रहो, ये मरीज दूर रहो। क्यों दूर रहने को बोलते थे डॉक्टर? बीमार हो जाएंगे। क्यों डॉक्टर साहब लगा के जाते हैं मास्क, बड़ा भारी मास्क लगा लेते हैं मरीज के पास? क्यों? उन्हें इतना पता कि इन्फेक्शन हो जाएगा, उन्हें ये नहीं पता बेचारों को वो स्मृतियाँ इस मरीज के चारों ओर घनीभूत रूप में है, बहुत घने रूप में है। जैसे उसको वो टच करता है वो उसकी स्मृतियाँ उसमें प्रवेश कर जाती है। इसलिए कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी वैद्य हो, कोई भी चिकित्सक हो, जिस चिकित्सा को करता है वो, जिसका वो स्पेशलिस्ट है, मैं ऐसे बहुत लोगों से मिला हूँ और ये कभी गलत नहीं हुआ है, दरबार का अनुसंधान है। जो डॉक्टर जिस रोग का चैंपियन है उसकी मृत्यु उसी रोग से होती है। ये सुन लें सब, आगे काम आएगा, नोबेल पुरस्कार मिलेगा आप लोगों को। डॉक्टर साहब लिख के रख लो, क्योंकि दरबार को कोई नोबेल नहीं चाहिए। भविष्य में कभी ये सब प्रमाणित होगा इनके सामने। जो डॉक्टर जिसका चैंपियन है जिस रोग का, उसकी मृत्यु उसी रोग से होती है। क्यों? उन स्मृतियों के बीच में रहता है। तदाकार तद्रूप होना, तदाकार हो जाता है व्यक्ति, तद्रूप हो जाता है।